पहला प्रश्न देखिए, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? उनका नाम बताना है। कोशिका को सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। और ये जो कोशिका को देखा वो मधुमक्खी की छत्ते जैसी कुठरियाँ देखी, जिसे उन्होंने उसका नाम दिया सेल। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने देखा। प्रश्न दूसरा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, देखिए कोशिका जो है मानव का शरीर या किसी भी जीव का शरीर वो कोशिका द्वारा ही बनता है, और वही कोशिका उसमें क्या करती है? क्रियात्मक इकाई यानी वो कार्य करती है। आपको लिखना है क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसीलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तीसरा देखिए, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो आपको आंसर लिखना है, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल में पाई जाती है, और ये बाहरी आवरण होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लांट सेल है, तो यहाँ पे ये बाहरी आवरण क्या है? ये कोशिका भित्ति ये कही जाती है। तो आपका आंसर होगा पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती है। देखिए कौन सा कोशिकांग यानी कोशिका का कौन सा अंग एक्टिव यानी सक्रिय श्वसन स्थल कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय श्वसन स्थल कहा जाता है क्योंकि वायुवीय श्वसन जो है ग्लूकोज का टूटना ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, ऊर्जा हमें मिलती है। तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? हम लोग सभी जानते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, अगर फट जाए जो तो क्या करेंगे? तो अपनी ही पूरी कोशिका को वो ख़त्म कर देंगे। अगला देखिए 6 नंबर, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है यानी प्रोटीन कहाँ बनता है कोशिका के अंदर? तो कोशिका के अंदर राइबोसोम जो अंग है वहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण। 7वां देखिए क्या है, लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रहा लवक, इसे फ्लेट्स भी कहा जाता है। तो ये प्लांट सेल में यानी पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। कोशिका के किन्हीं यानी कोशिका के अंदर के ऐसे 2 अंगों के नाम, ऑर्गन्स के नाम हमें लिखना है जिसमें डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक गुणों वाले। तो कौन से अंग हैं? तो यहाँ पे समझिए पहला जो अंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, और दूसरा अंग है लवक या फ्लेट्स, इसमें भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो कौन से 2 अंग हो गए? तो आपको लिखना है कोशिका में डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक या फ्लेट्स में। 9 नंबर देखिए, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो हम लोग जानते हैं वो कहाँ होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो वायवीय श्वसन कहा जाता है, ग्लूकोज टूटता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संबंध होता है, जो ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर होती है, जो ऊर्जा की इकाई कही जाती है। 10वां सवाल देखिए, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है वो बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कोशिका भित्ति कड़ी एवं निर्जीव होती है और ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य और सजीव होती है। ठीक है, 11 नंबर देखिए, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, इस झिल्ली द्वारा यानी कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ यानी गिने चुने कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। अतः इसे क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इसी वजह से चयन किया। 12 नंबर देखिए, क्या पादप कोशिका प्लांट सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो यहाँ पे समझिए तारकाय या सेंट्रोसोम को तारकाय भी कहा जाता है। ये सिर्फ जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो आपको आंसर क्या करना है? नहीं पाए जाते हैं प्लांट सेल। 13 नंबर देखिए, गाल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, गाल्जी उपकरण कोशिका के कोशिका द्रव में ये मौजूद होते हैं। कौन? गाल्जी उपकरण। ठीक है, कहाँ होते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव में ये पाए जाते हैं। नंबर देखिए, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ये लवक की कैटेगरी, तो ये लवक के कैटेगरी में आते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए अवर्णी लवक, इसे ल्यूकोप्लास्ट भी कहा जाता है, इसमें कोई रंग नहीं होता।
तो इसका कार्य हमें बताना है। यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये खाद्य संचय भोजन को स्टोर करने का कार्य करते हैं। इनमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं, स्टोर रहते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो बस यही आप। 15 नंबर देखिए, अंतर्प्रदेयी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो आपका आंसर होगा अंतर्प्रदेयी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला चिकनी अंतर्प्रदेयी जालिका, दूसरा है खुरदरी अंतर्प्रदेयी जालिका। 16 नंबर देखिए, कौन सी कोशिकीय रचना, कौन सा अंग है जो जीन वाहक है, जीन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है? कौन सा कोशिका अंग है? तो आपको आंसर लिखना है डीएनए। तो जो है वो डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र कैसे बनता है? तो क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र का निर्माण होता है, और ये गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है गुणसूत्र और कोष्ठ में लिख देना है डीएनए। 17 नंबर देखिए, क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? तो आपको लिखना है कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन धागे जो हैं वो क्रोमोसोम में बदल। 18 देखिए, जीन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए जिस क्रियात्मक ढंग से वो कार्य करता है उसी को जीन कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिक गुणों के ये वाहक होते हैं, तो आपको लिखना है यही। 19 नंबर देखिए, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम या गुणसूत्र इसे कहा जाता है। तो क्रोमोसोम जो है वो कोशिका में एक महीन लंबे पतले धागे की तरह दिखते हैं, और इसका निर्माण 3 अंगों से होता है। पहला पेलिकल, दूसरा है मैट्रिक्स और तीसरा क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये तीनों। सवाल देखिए, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रिका जो है वो कोशिका के कहाँ? केंद्रक में पाया जाता है। तो आपको लिख यहाँ से करना है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। तो यहाँ पे देखिए पूरा क्या है, ये केंद्रक है। तो ये देखिए क्या है, ये केंद्रिका है। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणुओं की जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें वास्तविक केंद्रक या केंद्रिका नहीं पाया जाता। आपको क्या लिखना है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। 22वां देखिए, कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये 2 गैसें हैं, तो ये विसरण क्रिया द्वारा कोशिका में इनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? विसरण क्रिया द्वारा। 23वां देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो प्लांट में भी होता है विसरण द्वारा, लेकिन हमें संरचना बताना है कौन सा अंग द्वारा होता है। वो होता है स्टोमाटा। ठीक है, और इसमें भी विसरण क्रिया द्वारा ही होता है। तो आपको लिखना है स्टोमाटा, जो पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का विसरण क्रिया द्वारा ये अंदर और बाहर आ जा सकते। 24 देखिए, पौधे में मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो ये क्रिया कहलाती है परासरण। ठीक है, 25 देखिए, जीवों का शरीर किससे बना होता है? हम सभी जानते हैं कोशिकाओं से बना होता है। 26 देखिए, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर काफ़ी सरल है। तो एक कोशिका यानी कोशिका विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय जीवों का विकास, ठीक है, एक कोशिका से क्या होगा? कोशिका विभाजन के द्वारा ये संपन्न होता है। 27 देखिए, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। तो ये कोशिका कहलाती है अमीबा की कोशिका। एक कोशिकीय जीव है, तो ये अपना आकार हमेशा बदलते रहते हैं। देखिए, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? कोशिका की संख्या जो है वो जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर बड़ा है आकार तो कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, छोटा है तो कम होंगी। 29 देखिए, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया, यानी केंद्रक की खोज किसने की वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में प्रत्येक कोशिका में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा कि गोलाकार रचना होती है। ठीक है, तो ब्राउन ने इसे केंद्रक का नाम दिया, न्यूक्लियस। इसके बाद क्या हुआ कि 1861 में, तो इसके बाद क्या हुआ कि 1861 में एक जीव वैज्ञानिक मैक्स वुल्स ने, ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भी केंद्रक को बताया। ठीक है, तो आपको दोनों ही लिखना है।
तीसरा देखिए, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? तो वो वैज्ञानिक है 1855 में बताया, विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, जब कोशिकाएं बनती है कोशिका विभाजन में उनका निर्माण होता है तो मौजूद कोशिकाओं से ही होता है, यानी कोशिका विभाजन से होता है। तो वो हो गए विर्चो ने बताया। 31 देखिए, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव या जीव द्रव। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये क्या है, एक जंतु कोशिका है। तो ये सारे अंग कहाँ पे तैर रहे हैं? ये सारे जीव द्रव्य में, और इस जीव द्रव्य में एक केंद्रक भी है और इस केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका भी है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। इस देखिए, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो आपको आंसर लिखना है सेलुलोज के कारण। कोशिका में एक पदार्थ पाया जाता है सेलुलोज, जो इसे कड़ापन और 33 देखिए, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे समझिए, झिल्ली युक्त जो कोशिकांग हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और किस में नहीं पाए जाते? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली या किसी तरीके से केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते। और किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। आपको आंसर लिखना है यूकैरियोटिक कोशिकांग में झिल्ली युक्त कोशिका अंग सारे पाए जाते हैं। नंबर देखिए क्या है, 34 नंबर देखिए क्या है, अंतर्प्रदेयी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो हमने इसका आंसर पहले भी किया है। अंतर्प्रदेयी जालिका 2 प्रकार की, चिकनी अंतर्प्रदेयी जालिका, खुरदरी अंतर्प्रदेयी जालिका। 35 देखिए, 35 देखिए, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं पॉली राइबोसोम कहते हैं। 36 देखिए, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में गाल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, गाल्जी उपकरण जो है, ठीक है, इसे प्लांट सेल में पादप कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव की मुड़ी हुई छड़ के समान ये बिखरी होती है, जिसे डिक्ट्रियोसोम कहते हैं। क्या लिखना है? डिक्ट्रियोसोम कहा जाता है। 37 देखिए, कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? यहाँ पे समझिए, रसधानी, कोशिका की रसधानियों को, वोकुल्स को चारों ओर से एक झिल्ली घेरी रहती है और इस झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। 38 नंबर देखिए, केंद्रक द्रव एवं केंद्रिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसके अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। ठीक है, इस केंद्रक में इन छिद्रों द्वारा केंद्रक द्रव और केंद्रिका द्रव, तो इन छिद्रों द्वारा केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थ का आदान प्रदान होता है। एक केंद्रक है, ये जो छिद्र दिख रहे हैं आपको, इसे कहा जाता है केंद्रक छिद्र। इसी छिद्र द्वारा बाहर के जो क्या होते हैं, कोशिका द्रव होते हैं और केंद्रक द्रव होते हैं, इन्हीं छिद्रों द्वारा आदान प्रदान होता है। 40 देखिए, क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो ये रहा केंद्रक, और इस केंद्रक के केंद्रक द्रव में पाई जाती है क्रोमेटिन जालिका। ये रहा, ये पतली पतली ये धागे नुमा ये जालिका कहलाती है क्रोमेटिक जालिका। समझ में आ गया? क्या लिखना है? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में। इस नंबर देखिए, RNA का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कहाँ बनता है RNA? तो RNA का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से करना है, केंद्रिका के अंदर RNA का संश्लेषण होता है। समझ में आ गया? 41 देखिए, क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं, जुड़े होते हैं? तो आपको लिखना है, क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित यानी जुड़े होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए। 42 देखिए, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ये शीर्ष हो गया, तो इसके शीर्ष भाग को टेलोमियर कहा जाता है। देखिए, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कोशिकाओं की कितनी 43 देखिए, मानव शरीर में कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं वो बताना है। तो वो पाए जाते हैं 23 जोड़ा, यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए 44, कोशिकाओं का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो कोशिका का आकार और आकृति उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। जो जीव जो बड़े होते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, सभी कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में, जैसे अमीबा में, एक कोशिका ही के द्वारा ही सभी कार्य को संपन्न करते हैं।
तो आपको आंसर क्या लिखना है, आपको आंसर लिखना है उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। 45 देखिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। क्या लिखना है? कोशिका के कोशिका द्रव में ये माइक्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसी में सब बिखरे हुए होते हैं। 46 देखिए, रंगहीन जिसमें रंग नहीं होता या श्वेत फ्लैट्स को क्या कहते हैं? ये लवक के कैटेगरी में है, तो क्या कहा जाता है? तो रंगहीन अवर्णी लवक इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। 47 देखिए क्या है, गाल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, देखिए समांतर नलिकाओं को सिस्टर्नी। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे सिस्टर्नी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये समांतर नलिकाएं हैं, इसी को कहा जाता है सिस्टर्नी। 48 देखिए, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान यानी मौजूद तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो इसे तरल युक्त गुहा जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, उसे कहा जाता है एस्ट्रोमा। क्या लिखना है? एस्ट्रोमा आपको लिखना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ये रहा एस्ट्रोमा। 49 नंबर देखिए, किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों के लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका के अभाव में। तो वो अंग कहलाता है, देखिए केंद्रक भी नहीं पाया जाता और दूसरा है झिल्ली युक्त कोशिका। तो आपको लिखना है वो कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक या केंद्रिका नहीं पाया जाता और झिल्ली युक्त अंग भी नहीं पाया जाता, इसी के अभाव के कारण जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया की ये कोशिका कही जाती है। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए हमारा 50 नंबर क्या है, इस फूलों के विभिन्न रंग प्रदान करने वाले फ्लैट्स को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वर्णी लवक। आप इसे क्रोमोप्लास्ट भी कह सकते हैं। फूलों फलों के बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करते हैं। तो समाप्त होता है आज का